हेलो एवरीवन, आज है 3 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल के बारे में। देखिए 5% की तेज़ी है और देखा जाए तो आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में काफ़ी बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली। चाहे हम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की बात करें या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL की हम बात करें, दोनों में तेज़ी थी और इंडियन ऑयल में भी तेज़ी थी। बड़ी रफ्तार आज इंडियन ऑयल में देखने को मिली क्योंकि मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी कमेंट्री भी आई है। तो बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 95 रुपीज़ पे पहुंच चुका है ये। लंबे समय से ये 85 से 90 की रेंज में अटका था और अभी दौड़ना शुरू कर चुका है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 7% की तेज़ी है। देखो ये अटक रहा था यहाँ पर 90 की रेंज में अटक रहा था और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी रफ्तार दिखाई है। बड़ी रफ्तार आज के दिन में देखने को मिली है। पिछले एक साल में देखें तो 28% का ग्रोथ है और देखो जो लो था ना वो 65 के करीब का था। बड़ी रफ्तार बनी थी, 85 पे गया, वापस लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, थोड़ी सी गिरावट के बाद दोबारा फटा तो ऐसा फटा कि 90 रुपये से ऊपर चला गया। बाद में कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया, अब वापस बड़ी रफ्तार इसने दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि 5 साल का ग्राफ देखोगे तो आपको थोड़ी सी निराशा होगी। 8% की गिरावट है। और देखिए इन कंपनियों में खरीदारी के मौके तब होते हैं जब ये सस्ते दाम पे मिल रहे हो। जब भी सस्ता होता है खरीदारी के मौके होते हैं, क्योंकि अगर आप लोअर लेवल पर बाइंग करते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि शेयर में ग्रोथ आएगा तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी ही सही, लेकिन डिविडेंड जो है ना वो आपको अच्छा खासा मिलता रहता है। यहाँ पर बड़ी तेज़ी आई, वापस करेक्शन आया, दोबारा तेज़ी बनी और अच्छी रफ्तार है ये। यहाँ पर आज के दिन में अगर आप देखो तो HPCL, BPCL, IOC मतलब इंडियन ऑयल फोकस में थे, ठीक है, क्योंकि भैया तेज़ी आई थी, वॉल्यूम्स में भी तेज़ी थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो HPCL में भी तेज़ी देखने को मिली, BPCL में भी थी, यहाँ पर भी थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में एक शार्प तेज़ी देखने को मिली है क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है और एक अच्छी बात है, ठीक है, कि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आई है। और देखो हाल फिलहाल में BPCL में 18,000 करोड़ रुपए रेज करने का भी प्लान पास हो चुका है, तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन अगर बात करिए तो तेज़ी थी आज, यहाँ पर अच्छी रफ्तार थी और इंडियन ऑयल की कमेंट्री आई है और अच्छी कमेंट्री है, ये अच्छी कमेंट्री है। अब देखिए इंडियन ऑयल टू कन्वर्ट 50% ऑफ इज रिफाइनरीज हाइड्रोजन यूज टू ग्रीन बाय 2050, ये भैया कहना है मैनेजमेंट का। और ये देखो ये बहुत बड़ी कमेंट्री है, ठीक है। आप देखिए पहले जब बात हो रही थी कि यार आने वाले दौर में ऑयल तो खत्म हो रहा है तो क्या होगा, तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो भैया ये बात ये कंपनियां भी जानती है, तो अल्टरनेट फ्यूल के ऊपर काम करना शुरू कर चुकी है ऑलरेडी ये सारी कंपनियां, चाहे हम इलेक्ट्रिक की बात करें या फिर हाइड्रोजन की बात करें। यहाँ पर आप देखो IOC ने भैया कहा है कि इनके 50% रिफाइनरीज जो होगी वो हाइड्रोजन बेस्ड आपको देखने को मिल सकती है। वी हैव अ फर्म प्लान दैट 50% ऑफ अवर टोटल हाइड्रोजन दैट इज टू बी कंज्यूम बाय अवर रिफाइनरीज बाय 2013 शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम ग्रे टू ग्रीन। उनका कहना है कि भैया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। और आने वाले दौर में भैया मैं मान के चल रहा हूँ कि कंपनी रहेगी, ठीक है, ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है। चाहे हम BPCL की बात करें, इंडियन ऑयल की बात करें, ये कंपनियां कहीं नहीं जाने वाली है। अगर हम बात करने जाए इस कंपनी को लेकर तो वॉल्यूम्स आज देखें तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में थे। 3 करोड़ 30 लाख के आसपास की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए। इतना ही नहीं, अगर कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखे तो 82% लोग कह रहे खरीदारी करो, 14% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। अगर हम टारगेट्स भी देखें तो 100 रुपए के टारगेट तो ऑलरेडी ब्रोकरेज हाउस को देखने को मिल ही रहे थे और अब वो अचीव होते भी नजर आ रहे हैं। जहां तक बात करी जाए डिविडेंड की, क्योंकि देखो बहुत सारा पैसा डिविडेंड के थ्रू बनता भी है। यहाँ पर 2021 में आप देखो तो 3 रुपए, 1.5 रुपए, 5 रुपए का डिविडेंड पे किया था। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो तकरीबन 9 रुपए 50 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पे किया था। 2022 में अगर आप देखो तो पहले 4 रुपए का, फिर 2 रुपए 40 पैसे का, कुल मिलाकर 6 रुपए 40 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पे किया था। 2023 में अभी तक डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अनाउंस हो सकता है और शायद 2 बार ये पे करेंगे आपको डिविडेंड। क्योंकि देखो पहले क्या था कि साल की शुरुआत में अगर आप देखोगे तो कुछ लॉसेस इन्होंने रिपोर्ट किए थे। अगर हम इंडियन ऑयल के बारे में देखें तो रेवेन्यू तो भले अच्छे थे, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू थे, 2 से 2.5 लाख करोड़ के आसपास, लेकिन दिक्कत आ रही थी प्रॉफिट्स में। अब देखिए शुरुआती क्वार्टर जो थे 2023 के, मतलब वो कुछ ठीक ठाक नहीं रहे।
पहले जून क्वार्टर में 280 करोड़ का लॉस कर गया, फिर वापस से 990 करोड़ का लॉस कर गया, लेकिन दिसंबर में इंप्रूवमेंट दिखाया, मार्जिन बेहतर हुए, 775 करोड़ प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्च में इसने धमाका कर दिया, 10,290 करोड़ का प्रॉफिट किया। और मुझे लगता है कि देखो अभी जब जून क्वार्टर के नंबर्स देखने को मिलेंगे तो हो सकता है कि शायद इतने अच्छे ना आए, मतलब प्रॉफिट वाइज, लेकिन फिर भी इसके आसपास होंगे। आप लॉस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप अच्छे खासे रेवेन्यू ही एक्सपेक्ट करोगे, प्रॉफिट भी यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इंडियन ऑयल के बारे में बात करी जाए तो इतनी बड़ी तेज़ी के बावजूद भी इसका जो पी रेशियो वो 13 का है, सेक्टर पी 17 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। 65% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 65%। हाँ, अगर इंडियन ऑयल का जो शेयर है ना, मान लो कि आज की तेज़ी अभी भी यहाँ पर पी में काउंट नहीं हुई है, और अगर मान लो कि यहाँ से अगर ये और 10-12 रुपये बढ़ जाता है तब ये महंगा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी अच्छी है तो किसी भी प्राइस पे जाके खरीदारी करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि भैया किस प्राइस पर है, कहाँ पे सस्ता है, कहाँ पर महंगा है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, यहाँ पर सरकारी कंपनी है, ये डूबने का खतरा ना के बराबर है। और जहाँ तक बात करें भैया ऑयल की अगर आप बात करें तो कंपनी गैस सेक्टर में भी है, ठीक है, गैस सेक्टर में भी है ये कंपनी, ऑयल में भी है ये कंपनी, इलेक्ट्रिक में भी आ रही है ये कंपनी, हाइड्रोजन में भी आ रही है। तो भैया डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली होगा यहाँ पर। म्यूचुअल फंड के पास 2.25% की होल्डिंग है, 9.82% डोमेस्टिक के पास है, 6.91% एफआईआईज के पास है। बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। रिटेल के पास कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो कम क्वांटिटी है, 4.84% की होल्डिंग है, और अदर पार्टीज 24.69% की होल्डिंग यहाँ पर लेकर बैठी हुई है। तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी कह सकते हो कि अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल इंडियन ऑयल यही कहूँगा, है तो रखे रहो, ठीक है, तेज़ी बनेगी और साल दर साल आपको अच्छा पैसा जो है वो डिविडेंड के थ्रू मिलता रहेगा, लेकिन तभी करो जब आपको ये सस्ता मिल रहा हो, तब नहीं जब ये महंगा मिल रहा हो। अभी भी मुझे लगता है कि हाँ, अभी भी इस प्राइस पे कोई इतना बड़ा महंगा नहीं है ये शेयर, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से और 10-12% की तेज़ी दिखाता है तब ये महंगा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जब तक 100 रुपये के अंडर में है, 100 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि ये सस्ता है, उससे ऊपर जाएगा थोड़ा सा महंगा ये हो जाएगा, तो वहाँ पर बाइंग के मौके जो है वो थोड़े से कम नज़र आ सकते हैं। तो यही कहूँगा, नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, उतनी बुरी नहीं है और लेकिन उतनी ये कहे कि भैया लॉन्ग टर्म में फ्यूचर मुझे लगता है कि बेटर हो सकता है इसका। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उसमें देखो कई बार ऐसा होता है कि सरकारी अनाउंसमेंट के ऊपर ही बहुत कुछ चलता है कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट आ गई, शेयर में तेज़ी आ गई। अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आती है तो भैया शेयर वही उसी रेंज के आसपास भटकता रहता है। तो ये होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि BPCL में खबर आई कि भैया 18,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। आज भैया इंडियन ऑयल में खबर आई इनके ग्रीन हाइड्रोजन, इनके हाइड्रोजन को लेकर, इनके प्लान्स को लेकर तेज़ी देखने को मिल गई। तो ये होगा यहाँ पर। और देखो सरकार भी जो है ना वो कोई ना कोई खबर लाते रहेंगे। अभी सरकारी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में कह लो, न्यूज़ में कह लो, चाहे डिफेंस की कंपनी कह लो, चाहे हम मैन्युफैक्चर की कंपनी कह लो, चाहे रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी कह लो, ये सब ट्रेंड में है, ठीक है। और पिछले कुछ टाइम में ये इंडियन ऑयल हो गया, BPCL हो गया, इसने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई। अगर आप BPCL की अगर हम बात करने जाएंगे तो BPCL भी आज बड़ी तेज़ी पे था। यहाँ पर पिछले एक महीने में देखो तो ये 5% की तेज़ी है, लेकिन अगर बात करेंगे पिछले एक साल की तो इसने भी बड़ी रफ्तार पकड़ी है यहाँ पर। खास करके पिछले कुछ जनवरी से लेकर अब तक अगर आप देखो तो बड़ी रफ्तार इसने भी दिखाई है। तो धीरे धीरे ये भी भागते हैं, लेकिन जब भी बड़ी रफ्तार दिखाते हैं करेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी कंपनी जैसे कि BPCL या फिर HPCL या फिर ONGC के बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिए कमेंट में। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो अगले वीडियो में डेफिनेटली उसके बारे में हम बातचीत ज़रूर करेंगे। और लास्ट में इतना कहूँगा कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।